हेलो एवरीवन। तो ये रहा अकाउंट्स बूस्टर का वीडियो नंबर 2 लेक्चर 2, जिसमें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपने लास्ट वीडियो और उसके कंटेंट्स को बड़े अच्छे से ग्रैस्प कर लिया। अब देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। So here first question is asking name the term associated with the following। ABCD अलग अलग क्वेश्चंस हैं। हर टर्म का एक जो स्पेसिफिक वर्ड है अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में वो हमें डिक्लेयर करना है। फर्स्ट वन इज डिमांडिंग द आर्टिकल्स इन विच अ बिजनेस डील्स। यू नो वेरी वेल, मैं यहां आंसर लिख रहा हूं, आप गेस करना आपका आंसर सही है। The article in which a business deals is called goods of the business। यही तो definition है। The articles which are purchased by a business to do the business, that are being purchased, that are being sold। जिसे हम खरीदते हैं दोबारा बेच देने के इरादे से, उसे हम उस बिजनेस का goods कहते हैं। So first answer is goods। Second term, the amount invested by the owner in the business। किसी भी बिजनेस के ऑनर प्रोप्राइटर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आंसर इज कैपिटल। कैपिटल कहलाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। सी पॉइंट, द पर्सन हु ओज अमाउंट टू द बिजनेस। वैसा पर्सन जो बिजनेस को अपना उधार चुकाने के लिए जवाबदेह है। On account of credit sales or goods, credit sale of goods or services। वैसे लोग जिनको गुड्स या सर्विस बिजनेस की तरफ से प्रोवाइड किया गया था ड्यू बेसिस पे, और वो बंदा अभी तक बिजनेस को अमाउंट नहीं दिया। व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ दैट पर्सन? यस, योर गेस इज करेक्ट। दैट इज कॉल्ड डेटर्स। क्या कहते हैं उसे? Debtors। So the person who owes amount to the business on account of credit sale of goods or services is called debtors। Now D, the person to whom business owed, business is owing। वहां था सामने वाला पर्सन बिजनेस को ओ कर रहा है, ठीक है। एंड दिस टाइम द पर्सन टू whom, कौन सा वैसा पर्सन है जिसे बिजनेस उधार देने वाला है ड्यू टू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इस ऑप्शन डी का जो आंसर आएगा दैट विल बी क्रेडिटर्स। दैट विल बी क्रेडिटर्स। द पर्सन टू हुम बिजनेस ओज इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। मैं फिर से चारों ऑप्शंस रिवाइज कर दूं, चारों क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। द आर्टिकल्स इन विच अ बिजनेस डील्स गुड्स, the amount invested by an owner in the business capital, the person who owes to the business, कोई पर्सन बिजनेस को उधार देने वाला है उसे डेटर्स कहते हैं। the person to whom business owes, बिजनेस पैसा देने वाला है तो वो सामने वाला पर्सन बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? क्रेडिटर्स कहलाता है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? Check whether the following transactions are of financial character, financial nature or not। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे, आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल नेचर का होना और नहीं होना कैसे डिसाइड होता है? सिंपल मीनिंग, द ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज द ट्रांजैक्शन विच इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जिसे हम लोग मनी के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया, और जिसे नहीं कर सकते मनी के फॉर्म पे एक्सप्रेस, दैट इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो अब पढ़ना शुरू करें नीचे ऑप्शंस। पहला बोल रहा है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। बिजनेस के एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दिया, क्या ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है? नो। आंसर आएगा नो। इसमें कहां कोई मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन, गुड्स वर्थ ₹20,000 टेकन फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से ले लिया प्रोप्राइटर ने टू गिव गिफ्ट टू हिज फ्रेंड। बिजनेस से ले लिया, भले वो बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा, बट प्रोप्राइटर ने यहां का पैसा यूज किया। यस, इट विल बी रिकॉर्डेड एज फाइनेंशियल नेचर। तो इसका आंसर आएगा यस, कि क्वेश्चन नंबर 2 ये फाइनेंशियल नेचर का है।
सी विथड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यहां भी वही बी के जैसा सिमिलर कि यहां भी प्रोप्राइटर ने आखिर तो बिजनेस के ही पैसे को यूज किया ना, तो यस दैट इज फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। सो सी क्वेश्चन भी यस होगा, फाइनेंशियल नेचर है। नाउ लास्ट पॉइंट है रिसीविंग एन ऑर्डर टू सेंड द गुड्स ऑफ 80,000, हम लोगों के बिजनेस ने ऑर्डर रिसीव किया है। ऑर्डर मिलना और पैसा मिलना दोनों में अंतर है भाई। ऑर्डर मिलना मतलब अगले को चाहिए, उसने मेरे पास बस ऐसे लिखवा दिया डिटेल कि जब आपका सामान आ जाएगा अगले वीक में तो मुझे काइंडली इतने कार्टन्स भिजवा देना, इसे कहते हैं ऑर्डर रिसीव करना। अभी मैंने गुड्स दिया कहाँ है, अभी उसने पैसे दिए कहाँ हैं, आ रही बात समझ में? तो रिसीविंग एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो इन ए बी सी डी में से ए नॉन फाइनेंशियल, डी नॉन फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन, बी और सी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस आने से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जिस पे आपका ध्यान गया ही नहीं है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो यहां पे नाम याद भी है, जिन्हें नहीं याद है वो याद कर लीजिए। ल्यूका पैसियोली, प्रोनाउंसिएशन आप क्या करते हो दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए। LUCA ल्यूका, पैसियोली PACIOLLI, ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मे बी आस्क्ड, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी इजी स्लोगन, शायद याद भी है आपको। लेट्स रिवाइज। वेयर, यहां फिल इन द ब्लैंक्स, वेयर डैश एंड्स डैश बिगिंस। अब भरना है अमाउंट, सबको याद आ गया होगा। वेयर, ऑप्शन विल बी वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां बुक कीपिंग खत्म होता है, अकाउंटिंग बिगिंस। पहला फिल इन द ब्लैंक्स में बुक कीपिंग भरेंगे और दूसरे वाले में अकाउंटिंग, क्योंकि आपको मालूम ही है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। इट इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ एनी अकाउंटिंग प्रोसेस। जो पहला है रिकॉर्डिंग करने तक का, उसे हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग जो सारा रेस्ट प्रोसेस बच गया अकाउंटिंग का, दैट इज द ओनली वर्क ऑफ अकाउंटिंग। इसलिए ऐसा स्लोगन आया कि जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग अब शुरू होता है। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स कम टू 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग इज डैश ऑफ अ बिजनेस। क्या है भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस के भाषा को, मतलब जो एक्सप्रेस करने की भाषा है, हम लोग यूजर्स को जो एक्सप्रेस करते हैं, अकाउंटिंग बिजनेस के उस मैटर को एक्सप्रेस करने की भाषा, लैंग्वेज को कहते हैं। दैट्स वाई स्लोगन इज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग, ये वर्ड सुना है आपने, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स टू शो अ बेटर पोजीशन ऑफ द बिजनेस देन द एक्चुअल पोजीशन इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? अकाउंट्स में जो हकीकत है उससे बेहतर शो करना, कुछ उसमें छेड़छाड़ करके, कुछ मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेट मीन्स टू डू सम वर्क एज पर ओन चॉइस, अपनी मर्जी से बेहतर शो करने के लिए कोई एक्ट किया जाए, उसे कहते हैं मैनिपुलेशन। एंड मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स इज टेक्निकली कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या भर के आना है एग्जाम में? विंडो ड्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट टू शो बेटर देन एक्चुअल इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? भाई पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने सारे ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट किए, वाउचर बनाया, जर्नल रिकॉर्ड किया, लेजर एंड ऑल दैट, सारा कुछ हुआ, बट इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट। मे बी आस्क्ड
फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एंड प्रोडक्ट, दोनों का सेम आंसर है। इसका आंसर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एंड प्रोडक्ट। कई जगह आप देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फुल डिटेल, व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अनदर वन बैलेंस शीट इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। सो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो या तो आप ये इन तीनों का जिक्र कर दो इस क्वेश्चन के आंसर में, नंबर मिल जाएगा, या तो फिर सिंपली दिस इज सफिशियंट, जस्ट यू राइट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज नोन एज। तो उस पे हम लोग बाद में जाएंगे, पहले जरा रिवाइज कर लें इसी बहाने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स? दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर जिन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट किया जा सके उसे करंट एसेट्स कहते हैं। व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स? स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, यू नो वेरी वेल, रिवाइज हो गया। इसमें दूसरा टर्म आया है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं? दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर, 12 महीने के अंदर जिन लायबिलिटीज को पे करना पड़े उन लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, इसके कॉमन एग्जांपल्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ऑल दिस। ओके, तो ये हो गया करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का, हम लोग का मीनिंग भी रिवाइज हो गया। पूछ रहा है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसे क्या कहते हैं, ये नया है। तो ये जानना होगा आपको, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज टेक्निकली नोन एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स का जो टोटल वैल्यू है उससे करंट लायबिलिटी का अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दो, जितना करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा है वही आपके बिजनेस का क्या है, वर्किंग कैपिटल है। सो हियर इन फिल इन द ब्लैंक्स यू शुड राइट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन पूरी तरह से प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पे है। हम लोगों ने ये जान लिया है ऑलरेडी कि देयर आर 7 स्टेप्स। उन 7 स्टेप्स का आपको नाम नहीं पूछ रहा, वो सारे 7 स्टेप्स दिए गए हैं, जंबल्ड है, कोई आगे कोई पीछे, हम लोगों से करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है उन 7 स्टेप्स के। 7 स्टेप्स होते हैं, सातों के सातों का मेंशन है। सो लेट्स राइट डाउन इन करेक्ट ऑर्डर, याद करते जाओ, लिखते जाओ। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप इज मेजरिंग, देयर आफ्टर ऑल measured transactions are recorded in the business books, recording. Fourth step is classifying, उसके बाद क्लासीफाइंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बच गया एनालाइजिंग, एंड एट लास्ट स्टेप फॉलोड इज कम्युनिकेटिंग। याद आ रहा है? These are 7 steps of process of accounting. ऑर्डर आपको एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा स्टेप पे ही तो जाते हैं, जंबल्ड वे में देने से थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर लिख के प्रैक्टिस करना है, याद कर लेना है, सब हो जाएगा। ठीक है ना? सो फर्स्ट नंबर आइडेंटिफाइंग, सेकेंड नंबर मेजरिंग, थर्ड नंबर रिकॉर्डिंग, फोर्थ नंबर क्लासीफाइंग, फिफ्थ number summarizing, sixth number analyzing, and last step is communicating the accounting results, accounting information to the various users. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ 2 पॉइंट्स।
कोई भी वैसे 2 पॉइंट बताइए, 2 बेसिस बताइए जिसके आधार पे आप गुड्स और एसेट्स को डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो मैं इसके 2 पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं। मीनिंग डिसाइड कर लें, पहले डिफाइन कर लें। गुड्स का क्या मीनिंग है? द आर्टिकल्स विच आर परचेज्ड बाय अ बिजनेस फॉर इट्स रीसेल पर्पस। और एसेट्स का मीनिंग क्या है? द आर्टिकल्स विच आर परचेज्ड बाय अ बिजनेस फॉर इट्स लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस, कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस। तो पहला डिफरेंस यही हो गया ना कि गुड्स आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। डिफरेंस करना है, इसलिए मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा। गुड्स खरीदते हैं हम लोग दोबारा बेच देने के इरादे से, जबकि एसेट्स खरीदते हैं नॉट फॉर रीसेल। इट इज नॉट परचेज्ड फॉर, नॉट फॉर रीसेल पर्पस। क्यों खरीदते हैं? नॉट फॉर रीसेल पर्पस। इसको दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं, इट इज परचेज्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस। दिस इज फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट कि रीसेल पर्पस के नजर से देखा जाए तो गुड्स और एसेट में ये डिफरेंस हो गया। 2 बेसिस बोला है, 2 पॉइंट के आधार पे। सेकंड पॉइंट देखते हैं, तो गुड्स हमेशा टेंजिबल होगा। गुड्स विल बी ऑलवेज टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स कैन बी सीन, कैन बी टच्ड, जबकि एसेट्स दोनों नेचर के होते हैं। एसेट्स के अंदर टेंजिबल भी आ सकता और इनटेंजिबल भी आ सकता। टेंजिबल मीन्स विच कैन बी सीन, इनटेंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी सीन। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो भी गुड्स और एसेट में डिफरेंस हो गया कि गुड्स टेंजिबल ही होगा हमेशा, एसेट्स टेंजिबल भी हो सकता है, लाइक आपका फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार, कुछ भी, और इंटेंजिबल भी हो सकता है। इंटेंजिबल के एग्जाम्पल जरा 1-2 हम लोग लिख लें। गुडविल इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स, कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट्स। तो एसेट्स टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों हो सकता है, गुड्स हमेशा टेंजिबल होगा। तो यही हम लोगों को 2 बेसिस के आधार पे एसेट्स और गुड्स का डिस्क्रिमिनेशन शो करना था। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग और आगे नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक इन सारे कंसेप्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लो। जो भी डाउट आया आप कमेंट कर सकते हैं।